हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डीके सर। और हम कर रहे थे आपके राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजना और संबंधित किसी थी वो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा जो आपकी कलाम की जो टेस्ट सीरीज है, उस टेस्ट सीरीज की बात करें तो माइनर टेस्ट 6 में जो उसका पाठ्यक्रम था उसका एक टॉपिक है आपका राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं। इनका क्या करते हैं, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी विश्लेषण कर रहे थे, वो भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, हम क्या कर रहे थे, आपकी जो कलाम रीट मेंस है, कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इसी श्रृंखला में कौन सा टेस्ट आपका, जो टेस्ट आपका संडे को होने वाला आपका माइनर टेस्ट 6, कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 6 होने वाला। इस माइनर टेस्ट 6 का जो पाठ्यक्रम था, पाठ्यक्रम मतलब आपका जो सिलेबस था, इस पाठ्यक्रम में एक टॉपिक था आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, टास्क बुकलेट आपकी 6, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अवश्य भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक टॉपिक दे रखा है आपका राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना, ये आपका टॉपिक था। जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अपनी क्लास हो चुकी है यानी पार्ट 2 के अंदर हमने बांटा था। पार्ट नंबर 1 की बात करें जो अपनी क्लास से हुई थी, ठीक है, क्लास नंबर 1 की हुई थी, वो हुई थी आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं। किससे संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जन कल्याणकारी योजनाएं। और बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ी थी, पढ़ने के साथ साथ इनको व्याख्या की थी प्रत्येक ऑप्शन की, और व्याख्या के साथ आपको याद करवाने की कोशिश की गई थी। बहुत ही अच्छी क्लास थी और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझा गया था। दूसरी क्लास हो चुकी है अपनी, दूसरी क्लास आपको प्लेलिस्ट में, जिन दोस्तों ने अभी तक दूसरी क्लास नहीं देखी वो देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ी थी, अपने स्वास्थ्य से स्टार्ट किया था, स्वास्थ्य स्टार्ट करके हमने पढ़ ली थी अपनी महिलाओं से संबंधित, किससे संबंधित, महिलाओं से संबंधित जन कल्याणकारी योजना हमने लगभग कर ली थी, जन कल्याणकारी योजनाएं। इन योजनाओं को महिलाओं से संबंधित एक जन कल्याणकारी योजना अपनी क्लास 2 के अंदर हुई थी। कौन सी क्लास थी अपनी, क्लास नंबर 2। इस क्लास 2 के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से जितनी भी आपकी महिलाओं से संबंधित योजनाएं थी, जैसे आपका मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन शक्ति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इस प्रकार से हमने बहुत सी योजनाएं पढ़ी थी और आज पढ़ने वाले भी हैं, ठीक है। तो आज महिलाओं से संबंधित योजनाओं की क्लास स्टार्ट होगी और अपनी आगे जो बच्चों से संबंधित होगी, फिर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित होगी। जितनी भी योजनाएं आज होती हैं वो भी बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट योजनाएं, क्योंकि सारी की सारी योजनाएं आपकी पूछी जा चुकी हैं। जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी कि जो योजनाएं जो पुरानी चल रही है, जैसे आपकी बहुत ही सालों से चल रही है, जैसे आपका 2019, 20, 18, तो उन योजनाओं के क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा चुके हैं आपके एग्जामों के अंदर। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी यहाँ पर आपके साथ लिए। इसके साथ साथ आपके जो कलाम के जो टेस्ट है, वो टेस्ट के क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पर कनेक्ट करिए। तो इसी के साथ आपकी क्लास नंबर यानी पार्ट नंबर 3 की स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये आपका कर्तव्य है, जितना आप अच्छा शेयर करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। जितना लाइक करोगे और अपनी जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप कमेंट के अंदर बताओगे, ताकि इस आगे वाली जो क्लास है उसमें उस हिसाब से सुधार किया जा सके। वो आप पर डिपेंड करता है कि सर आप इस प्रकार से करो तो हमें इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। हमेशा अपना फ़ायदा देखा करो आप, ठीक है। पूछा करो, कमेंट के अंदर बताया करो कि हमें इस प्रकार से पढ़ाइए सर, ये हमारी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कीजिए, तो उस हिसाब से वो क्लास आगे की क्लासें बनती है। वो सारे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम पार्ट 3। और पार्ट 3 शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये सारी की सारी जो पीडीएफ है, पीडीएफ की बात करते हो, काफ़ी दोस्तों का सवाल रहता है कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। तो पीडीएफ मिलेगी दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, और इस टेलीग्राम चैनल का नाम अपना पेपर एनालिसिस पॉइंट। क्या नाम है आपका, पेपर एनालिसिस पॉइंट, पेपर एनालिसिस पॉइंट अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर सारी की सारी आई एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ जो आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं की पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अपना पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, महिलाओं से संबंधित है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है आपका आज का, पहला क्वेश्चन है आपका 181 महिला हेल्पलाइन सेवा राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई थी। 181 महिला हेल्पलाइन सेवा राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी। 1 जनवरी 2016 से, 15 अगस्त 2017 से, 2 अक्टूबर 2018 से, या 26 जनवरी 2019 से। तो कब से प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों आपकी 15 अगस्त 2017 से। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। किसके द्वारा, ऐसे पूछ ले कि शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कौन सी सरकार के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो शुरुआत की गई थी दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा, केंद्र द्वारा। सीधा सीधा याद करना कि शुरुआत आपके 181 महिला हेल्पलाइन जो सेवा राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई, 15 अगस्त 2017 से। और ये किसकी योजना थी, आपकी केंद्र सरकार की योजना थी, याद रखना। महिलाओं की शोषण से सुरक्षा
प्रावधान करने हेतु और सहायता देने उद्देश्य से राज्य में 24/7 महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि महिलाओं को शोषण से सुरक्षा प्रदान करने, शोषण से सुरक्षा प्रदान करने और सहायता देने के उद्देश्य से राज्य में 24/7 आवर्स महिला हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई थी। यह उद्देश्य पूछे ना पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 181 महिला हेल्पलाइन जो सेवा राजस्थान में कब से प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2017 से। सीधी डेट याद करना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। ये भी उसी क्वेश्चन से संबंधित है, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। मैंने सोचा साथ ही ले लेता हूँ। जो आपका महिला हेल्पलाइन नंबर था ना, योजना, इसी में आपका ये क्वेश्चन आता है। देखो, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण, निषेध एवं प्रतिषेध आएगा। यहाँ पर क्या आएगा आपका? प्रतिषेध आएगा। ठीक है, प्रतिषेध कर लेना। ठीक है, निवारण, निषेध एवं प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2010, 2011, 2013 या 2015? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 2013 के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2013 के अंदर। ठीक है, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। इसके अंदर एक प्रावधान किया गया था। प्रावधान क्या था आपका? याद करना दोस्तों, प्रावधान क्या था? कि 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो, 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यस्थल पर ही हो गए ना कर्मचारी। ठीक है, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं को आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक था। कौन सी समिति का? आंतरिक समिति का गठन करना आवश्यक है। गठन करना आवश्यक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आवश्यक है। कौन सी समिति का? आंतरिक समिति का। ये क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों। कौन सी समिति का गठन किया जाएगा? आंतरिक समिति का गठन करना। इसका प्रावधान था कौन सा आपका? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 का। ठीक है, कब? 2013 का। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपका। 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए, आपका त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति किन किन स्तरों पर गठित की गई? त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति किन किन स्तरों पर गठित की गई? विभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर। तीसरा ऑप्शन है आपका विभागीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, उप जिला स्तर पर या पंचायत स्तर पर। इतना अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है। तो बात करते हैं आपके त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति किन किन स्तरों पर गठित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका विभागीय स्तर, जिला स्तर और उप जिला स्तर। विभागीय स्तर, जिला स्तर और उप जिला स्तर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना का लक्ष्य क्या है? जो आपके त्रिस्तरीय महिला योजना समाधान समिति, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? याद कीजिए। तीनों स्तरों पर होगी। कौन कौन से स्तर पर? विभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर। याद करो साथ साथ कि त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति यानी 3 स्तरीय, यानी 3 स्तर है। कितने स्तर है आपके? 3 स्तर है। कौन कौन से स्तर है आपका? विभागीय स्तर है, जिला स्तर है, फिर उप जिला स्तर है। इसका लक्ष्य क्या था आपका? लक्ष्य था आपका अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की शिकायतों के निवारण हेतु। अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत
महिलाओं की जो शिकायतें थी, क्या थी आपकी शिकायतें थी, यानी शिकायतों के निवारण हेतु ये योजना चलाई गई थी, निवारण हेतु। याद रखना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो औपचारिक, अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्रों में जो महिलाएं आपकी बालिकाएं काम करती है, वहां पर जो उनकी शिकायतें हैं उनका निवारण करना। और कौन कौन से स्तर पर उनका निवारण किया जाएगा? विभागीय स्तर पर किया जा सकता है, जिला स्तर पर किया जा सकता है और उप जिला स्तर पर किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं हुआ? याद करना सीधा था, 3 स्तर है आपके, तीनों स्तर याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति योजना का राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पूछा जा चुका है क्वेश्चन। महिलाओं से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि महिलाओं से संबंधित आपकी योजना है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति योजना राजस्थान में कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2023 को। तो इसका प्रावधान किया गया था आपका 1 अप्रैल 2022 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब हो जाएगा आपका? 1 अप्रैल 2022 को। और विभाग कौन सा था इसका? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। विभाग की बात करें, मिशन शक्ति योजना कौन से विभाग द्वारा संचालित थी? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय। याद रखना दोस्तों कि सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि महिला सशक्ति हेतु मिशन शक्ति योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई किस विभाग द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं, वो भी याद करना। मिशन शक्ति की कितनी? 2 उपयोजनाएं हैं। मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं हैं। कितनी उपयोजनाएं आपकी? 2 उपयोजनाएं हैं। 2 उपयोजनाएं। दो उपयोजना कौन कौन सी आपकी? याद करना दोस्तों, संबल एवं सामर्थ्य। और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले तो आपकी संबल, दूसरी कौन सी आपकी? सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य 2 आपकी मिशन शक्ति के 2 उपयोजना है। याद करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इंपोर्टेंट लगा देता हूँ पहले में। ठीक है। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? हम कह रहे हैं आपके जो महिला सशक्तिकरण है तो आपका मिशन शक्ति है, जो स्टार्ट हुआ था आपका 1 अप्रैल 2022 से योजना शुरू हुई थी। इस मिशन शक्ति की 2 उपयोजनाएं, याद करो कितनी उपयोजनाएं आपकी? 2 उपयोजनाएं। एक तो संबल है, ये दूसरी कौन सी आपकी? सामर्थ्य है। संबल उपयोजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ये भी याद करना। नोट लगाओ, यहाँ पर नोट लगा के याद करना हमें। देखो संबल उपयोजना, संबल जो उपयोजना है ना, इस उपयोजना में जो वित्त है, वित्त पोषण है, इस वित्त पोषण है, इस योजना का वित्त पोषण है वो 100% किसका? आपका केंद्र सरकार का है। किसका? आपका केंद्र सरकार का। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संबल योजना का राज्य और केंद्र अनुपात कितना है? तो आपका अनुपात आएगा 100:0। ठीक है, 100:0। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संबल उपयोजना में केंद्र सरकार का कितना वित्त पोषण है? तो 100% है। कितना? 100%। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। वही बात करें आपके इसके जो घटक है, घटक कौन से आपके? घटकों की बात करें दोस्तों, इसका घटक भी पूछे जा सकते हैं। जैसे हम घटकों की बात करें, हम घटक की बात करें दोस्तों, जैसे आपका वन स्टॉप सेंटर, ये इसका घटक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ। देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जो आपके पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, बाकी संपूर्ण भारत में लागू है। इसके अलावा आपका जो महिला हेल्पलाइन शामिल है, महिला हेल्पलाइन नंबर अभी हमने बताया था, पहला क्वेश्चन क्या था? महिला हेल्पलाइन नंबर कितने हैं? कमेंट के अंदर बताओ फटाफट। महिला हेल्पलाइन नंबर कितने? कमेंट के अंदर बताओ भाई, अभी आपका राइट आंसर होना चाहिए। और हम लोग भी उस पर शिकायत करते हैं, जब ये रोडवेज वाला हमारा किराया नहीं लेता है, हमें बोलता है कि आप जिले नहीं है, तो आप उस कौन से नंबर पर फ़ोन करते हो? उसी पर करते हो जिस पर महिला ये करती है। ठीक है, कौन से नंबर है? अरे अभी 15 अगस्त 2017 से शुरू हुई थी 181 महिला हेल्पलाइन नंबर। कब हुई थी? 15 अगस्त 2017 से। याद करना, 24/7 हावर। घटक याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मिशन शक्ति समझ में आया होगा। देखो मिशन शक्ति में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तो आपकी संबल उपयोजना याद करनी है, सीधा 2 उपयोजना। कोर्ट का क्वेश्चन पूछता है ना, तो कोर्ट के क्वेश्चन में क्या होता है, ये सभी लाइनें आपको याद होनी चाहिए। ऐसा पूछ लीजिएगा कि असत्य कितना जाएगा कि संबल उपयोजना में राज्य सरकार का 100% अनुदान है, तो आपका राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का। इतना सा छोटा सा गलती आएगी और आपका वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन पड़ जाएगा। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करना दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम सेंटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 5वां क्वेश्चन है। देखो आपका सामर्थ्य उपयोजना में केंद्र व राज्य का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो सामर्थ्य उपयोजना में बात करें, केंद्र एवं राज्य का अनुपात कितना निर्धारित है, 50:50, 60:40, 70:30, 75:25। ये सारे के सारे अनुपात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे किसी न किसी अनुपात के अंदर आपकी कोई ना कोई योजना पूछी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका 60:40। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामर्थ्य उपयोजना की बात करें, इसके घटक की बात करें, आपके सामर्थ्य उपयोजना के घटक की बात करें, घटक पूछे आपको तो कौन कौन सी योजना सम्मिलित है। देखो आपकी ICDS स्तर पर बात करें, सबसे पहले हम कौन सी ICDS स्तर पर, इस स्तर पर बात करें दोस्तों, तो इस स्तर पर देखो आपकी प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना हमने पढ़ी थी, वो आपका इसी का घटक है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कल हमने पढ़ी थी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अरे पढ़ी थी। आपकी फ्लैगशिप योजना में भी सम्मिलित है, याद करना। इसके अलावा बात करें आपके जैसे सेकेंड योजनाओं की बात करें हम आपकी, इसमें एक आपकी पालन क्रेच और शामिल है। कौन सा आपका पालन क्रेच है आपका, वो भी शामिल है इसमें। दूसरी बात करें आपके सामाजिक एवं अधिकारिता स्तर पर, सामाजिक एवं अधिकारिता स्तर, इस स्तर की बात करें दोस्तों, इसमें कौन कौन सी योजना शामिल है आपकी। इसमें आपके जैसे शक्ति सदन पूछा नहीं जाएगा आपका, लेकिन मान लीजिए कोर्ट का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे याद करना चाहिए कि इसके घटक में ये सम्मिलित था। ठीक है, जैसे आपके स्वाधार गृह, उज्ज्वला होम, सखी निवास, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए कि मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि सामर्थ्य उपयोजना के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। देखो क्वेश्चन को याद करो, क्वेश्चन को बना के याद करो। ऐसा पूछे तो ऐसे पूछे कि इसमें केंद्र और राज्य का अनुपात 60:40 है। ICDS स्तर पर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इसका प्रमुख घटक है। सामाजिक एवं अधिकारिता स्तर पर पाल क्रेच इसका प्रमुख घटक है। और शक्ति सदन और शक्ति निवास इसके 2 उपघटक है। ऐसा पूछ ले, ये क्वेश्चन आ गया। तो असत्य कथन कौन सा था, असत्य कथन था कि सामाजिक एवं अधिकारिता स्तर पर बाल क्रेच नहीं है। बाल क्रेच किस पर आपके ICDS स्तर पर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी आपकी महिला से संबंधित योजनाएं, जो आपकी उनकी सुरक्षा से संबंधित। अब बात करते हैं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं। देखिए पहले की योजना की बात करते हैं अब आपकी, छठा क्वेश्चन आपका, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, 7 अक्टूबर 2007 को, 7 अक्टूबर 2008 को, 7 अक्टूबर 2009 को, 7 अक्टूबर 2010 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 अक्टूबर 2009 को। क्या हो जाएगा आपका, 7 अक्टूबर 2009 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, इसको याद करो। याद क्या करना है, देखो सबसे डेट पूछी जाएगी, सबसे इसकी प्रारंभ की डेट पूछी जाएगी। जैसा कि क्वेश्चन आया आपका प्रारंभ कब हुई थी, तो प्रारंभ हुई थी आपकी 7 अक्टूबर 2009 को ये प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद हो गया। लाभार्थी कौन कौन है इसके अंदर, लाभार्थी की बात करें दोस्तों, तो लाभार्थी कौन कौन आ जाएंगे इसके अंदर, देखो याद करो लाभार्थी के अंदर। तो लाभार्थी कौन आ जाएंगे, देखो तो BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक उम्र आयु की विधवा महिलाएं, BPL परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिला,
ठीक है, कौन? बीपीएल परिवार की 40 वर्ष व अधिक आयु की विधवा महिला इसकी पात्र होगी। इस योजना के आवेदन शुल्क की निर्धारित कितना किया गया? योजना का आवेदन शुल्क पूछे आपको, पूछा जा चुका है। योजना का आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क की बात करें दोस्तों, कितने रुपए रखे गए आपके? 33 रुपये। कितने? 33 रुपये, मात्र और मात्र 33 रुपये। याद करना, मात्र और मात्र कितने? 33 रुपये रखे गए। ठीक है, और 80 वर्ष से कम आयु की पात्र पेंशनर्स को 300 रुपये और 80 वर्ष से अधिक आयु की पात्र पेंशनर्स को 500 रुपये दिए जाएंगे। देखो, पात्र महिला की बात करते हैं आपकी, यदि महिला की बात करें हम, ठीक है, महिला अपनी, ठीक है, इस महिला की आयु की बात करें, इस महिला की आयु की बात करें, आयु, इस आयु को 2 स्तरों में बांटा गया है। ए तो आपकी बात करें आपकी 80 वर्ष से कम आयु की, 80 वर्ष से कम है, ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाएगी आपकी? तो कम है 80 वर्ष से, तो केंद्र सरकार की बात करते हैं, 80 वर्ष से कम होगी तो केंद्र सरकार कितना रुपये देगी? यानी पेंशन कितनी देगी आपकी? 300 रुपये, 300 रुपये देगी। ठीक है, शेष राज्य देगी। और इसी आयु की बात करें आपकी 80 से अधिक है, 80 की आयु के अधिक है, कैसा पेन लूँ मैं? ये पेन ले लेता हूँ। यदि आयु 80 से अधिक है, इसको समझो, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपकी जो पेंशन है ना, केंद्र सरकार कितने रुपए देगी भाई? कितने रुपए देगी आपकी? 500 रुपये देगी। बाकी कौन देगा? राज्य सरकार देगी। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है, उसके प्रारंभ कब हुई थी आपकी? 7 नवंबर 2009 को ये प्रारंभ हुई थी। लाभार्थी कौन है इसके अंदर? लाभार्थी जो आपकी बात करें इसके अंदर, जो बीपीएल परिवार है और जिसकी बीपीएल परिवार की जो महिला है वो 40 वर्ष की है या आपका 40 वर्ष की आयु से अधिक उम्र की है, ठीक है, वो आपका लाभार्थी है। योजना का आवेदन शुल्क, यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए इसका एक फॉर्म भरा जाता है। उस फॉर्म भरने के लिए आपको कितने रुपए का शुल्क चुकाना होगा? 33 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। कितने का? 33 को। वही आपके केंद्र से संबंधित पूछे कि महिला है और महिला की आयु है, आयु की बात करें यदि 80 वर्ष से कम है, 80 वर्ष से कम है, तो आपको केंद्र सरकार कितने रुपये देगी? आपकी 300 रुपये पेंशन देगी। और यदि आपकी आयु 80 से ऊपर है तो आपकी केंद्र सरकार कितने देगी? 500 रुपये देगी। अब ये तो केंद्र सरकार का हो गया। अभी पूछा गया था आपके में इन्हीं महिलाओं की बात करें, तो यदि महिला आपकी 40 से, महिला की आयु की बात करें, देखो इन आयु से काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हो आप लोग, ठीक है, आयु कन्फ्यूज होना ही होता है क्योंकि केंद्र अलग देता है, राज्य अलग देता है। तो यदि मान लिया आपके वर्ग की बात करें, आपकी महिला 40 से 75 वर्ष तक है, तो उनकी पेंशन कितनी है आपका दोस्तों? याद करना दोस्तों, उनकी पेंशन आपकी 1150 रुपये। इस 1150 रुपये कौन देगा आपका? 300 रुपये कौन देगी? केंद्र। बाकी कौन देगा? राज्य। याद कर लेना। और इन्हीं आयु की बात करें आपकी 75 से अधिक है, 75 से अधिक, 75 से अधिक है, तो इनमें से आपकी पेंशन आएंगी, तो पेंशन कितनी टोटल? पेंशन कितनी बताई मैंने अभी? बताई 1500 रुपये। कितनी बताई? 1500 रुपये। ठीक है, कितनी है आपकी? 1500 रुपये है। तो इन 1500 में से 500 कौन देगा? ये देखो यहाँ पर केंद्र सरकार देगा। 1000 रुपये कौन देगी? राज्य सरकार देगी। ये थी पूरी योजना आपकी, कौन सी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं हम। महिलाओं से सुरक्षा से संबंधित योजनाएं पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना कौन सी? मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय कितनी से कम होनी चाहिए? परिवार की वार्षिक आय इतने से कम होगी तभी आपकी इस योजना का लाभ उठा सकेगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शनों की। तो ऑप्शन दे रखे आपके 48,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 24,000 रुपये। बताओ भाई, वार्षिक आय कितनी होगी? एकल नारी समान पेंशन योजना, अरे किसके लिए चलाई गई थी? सबसे पहले बात करते हैं इस योजना को समझते हैं। देखो, आपके जो सीएम एकल नारी, याद करो, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना, समान पेंशन योजना की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर क्या था आपका? जो महिला, यानी जो महिला या बालिका 18 वर्ष की बात करें, महिला या अजाती शादीशुदा होती है, विधवा, तो ठीक है, महिला की बात करें दोस्तों, और इस महिला की आयु की बात करें, इस महिला की आयु की बात करें, यदि महिला की आयु 18 वर्ष है, ठीक है, या अधिक है, 18 वर्ष या अधिक की विधवा हो, कैसी महिला हो? विधवा हो, ठीक है, 18 वर्ष की है, अभी तक कोई बालिका या महिला होती है वैसे तो 18 वर्ष के या अधिक
उम्र की हो, इससे अधिक उम्र की तो हो सकती है, जो विधवा महिला वो इसकी पात्र होगी। ठीक है, या आपकी जो महिला है वो कैसी हो, आपकी तलाकशुदा हो, तलाकशुदा हो, यानी शादी हुई थी कल और आज तलाक हो गया। ठीक है, याद करते हैं हम तो आपकी तलाकशुदा कोई महिला है उसके लिए है। इसके अलावा जो आपकी परित्यक्ता, परित्यक्ता, ठीक है, इसके अलावा जो आपके HIV पीड़ित हो, HIV पीड़ित हो, कोई महिला है वो कैसे पीड़ित हो, आपके HIV से पीड़ित हो। और राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत महिला जो पेंशन दी जा रही है, ठीक है, इनके लिए आपके मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना चलाई गई थी। और जैसे किसके ऊपर आधारित थी, जैसे आपकी वो योजना हमने भी पढ़ी थी पीछे, कौन सी योजना पढ़ी थी हमने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना पढ़ी थी ना। अभी पिछला क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था हमने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उसी के सम्मान के रूप में आपके राजस्थान के अंदर ये योजना चलाई गई थी, कौन सी, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इनकी पात्र महिला कौन सी थी, ये इनकी पात्र महिला थी। ठीक है, ये उनके कारण का बात करते हैं। इसका वित्त पोषण की बात करें, इसके वित्त पोषण की बात करें तो वित्त पोषण राज्य सरकार की योजना है, तो पूरा कौन देगी, राज्य सरकार देगा। कौन देगा, आपका राज्य देगा। ठीक है, पूरी की पूरी पेंशन में जितनी भी खर्चा वर्चा है वो कौन उठाएगा, आपका राज्य उठाएगा। ठीक है, अपना राजस्थान उठाएगा, सीधे से शब्दों में समझते हैं। और इसका पात्र परिवार, जो इसका पात्र परिवार की आय कितनी होनी चाहिए, यानी ये महिलाएं है ना, इन महिलाओं की जो परिवार की आय है वो कितनी होनी चाहिए, तो पात्र परिवार की आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर 1। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और श्रृंखला की बात करें, इसमें पेंशन की बात करें, पेंशन पूछी जाती है भाई, सीधी सीधी पूछ ली जाती है कि जो एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, इसके तहत आपकी पेंशन कितनी दी जाती है। तो देखो, जो महिला आपके 18 से 75 के बीच है वही आपकी पिछली जो हमने पढ़ी थी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, 18 से 75 वर्ष की आयु है जिन महिला की, उनको कितने दी जाएंगे, आपकी 1150 रुपये प्रति माह। और यदि 75 से अधिक है, 75 से अधिक है, उन महिलाओं को कितने दिए जाएंगे, आपके 1500 रुपये, 1500 रुपये प्रति माह उन महिलाओं को दिए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये योजना आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको याद ही होगी। ठीक है, किसके तर्ज पर चलाई गई थी, आपकी इंदिरा गांधी पेंशन विधवा योजना की तर्ज पर ही ये योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। कौन कौन महिलाएं पात्र है, मैं बता चुका हूँ, 18 वर्ष से अधिक उम्र की कोई विधवा महिला हो, तलाकशुदा महिला हो, परित्यक्ता महिला हो, HIV पीड़ित महिला हो, पूरी की पूरी पेंशन कौन देगी, राज्य सरकार देगी। पात्र परिवार की आय कितनी होनी चाहिए, आपकी 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, तभी आपका ये पात्र होगी इस योजना का, यानी लाभ उठा सकती है महिला जिनकी 48,000 से कम है, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। पेंशन मैंने बता दी, 18 से 75 वर्ष हो तो 1150 रुपये, 75 से अधिक हो तो आपकी 1500 रुपये। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। देखो, सहभाग स्त्रीय नारी निकेतन, संभाग है ये आपका, कौन सा आपका संभाग स्त्रीय नारी, इसको संभाग कर लेना दोस्तों। संभाग स्तरीय नारी निकेतन या राज्य स्तरीय महिला सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, सीधा पूछा जाएगा क्वेश्चन है। संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय, देखभाल व पुनर्वास प्रदान करना, महिलाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक अनुदान देना, केवल महिला स्वरोजगार ऋण देना, केवल बालिकाओं को छात्रवृत्ति देना। तो महिला जो संकटग्रस्त महिला है उनको आश्रय देना, देखभाल करना, पुनर्वास प्रदान करना ही आपका संभाग स्तरीय नारी निकेतन या राज्य स्तरीय महिला सदन का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संभागीय स्तरीय नारी निकेतन या राज्य स्तरीय महिला सदन का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्या आपका शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है, शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताओ भाई। शक्ति सदन का मुख्य उद्देश्य क्या है, घरेलू हिंसा व शोषण से प्रभावित महिलाओं को शरण, कानूनी, स्वास्थ्य, मानसिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, महिलाओं को विवाहित होने पर पेंशन प्रदान करना, केवल रोजगार प्रशिक्षण केंद्र चलाना, केवल महिला हेल्पलाइन का संचालन करना। महिला हेल्पलाइन कब आई थी भाई, योजना कब आई थी, कमेंट के अंदर बताओ। देखो, ऑप्शन आता है तो आपको याद आना चाहिए। कब आई थी आपकी, 2017 के अंदर आई थी। कब, 15 अगस्त को। नंबर कितने थे, 181। हो गया ना रिवीजन। ठीक है,
रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोलना नहीं, महिलाओं को विवाहित होने पर पेंशन देना नहीं, विवाहित पर पेंशन नहीं पड़ी, लेकिन हमने अभी 2 विधवा पेंशन पढ़ी। एक तो आपका एकल समान नारी योजना जो आपकी राज्य सरकार के अंदर थी, एक आपको इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। 2 योजना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में की है। नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। घरेलू हिंसा व शोषण से प्रभावित महिलाओं को शरण, कानूनी, स्वास्थ्य, मानसिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। ये योजना अभी तो महिलाओं के लिए चल रही थी, यानी बहुत जल्द आगे भविष्य के अंदर, निकट भविष्य के अंदर बालकों के लिए चलेगी, है नहीं, पुरुषों के लिए योजना चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, योजना याद होनी चाहिए। देखो महिलाओं के ऊपर ये आपके हिंसा, घरेलू हिंसा, शोषण से प्रभावित महिलाओं को शरण, कानूनी, स्वास्थ्य, मानसिक सहायता प्रदान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, बहुत ही अच्छी योजना थी, शक्ति सदन योजना। ठीक है, बहुत से केस आते हैं, आज भी बहुत भयंकर स्थिति है भारत की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपका टेस्ट का, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र MSS के प्रत्येक चयनित गैर सरकारी संगठन को प्रतिवर्ष कितनी राशि की सहायता प्रदान की जाती है? महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के प्रत्येक चयनित गैर सरकारी संगठन, यानी जो आपके महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र यानी महिलाओं की सुरक्षा करता है, और जो सलाह केंद्र यानी उनकी सलाह के लिए जो केंद्र है जो, और प्रत्येक चयनित जो गैर सरकारी यानी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, यानी जैसे NGO वगैरह समझ सकते हैं हम, तो गैर सरकारी संगठन को प्रतिवर्ष किस राशि की सहायता प्रदान की जाती है? 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 50 लाख रुपये? ये क्वेश्चन आपका प्रयोज्य क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी हो सकता है। तो कितने आपका बताओ भाई, कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपये आर्थिक दी जाती है भाई गैर सरकारी संगठनों को प्रतिवर्ष, कितने? 5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बात करें महिला सुरक्षा एवं सलाह के अंदर राज्य के सभी 246 पुलिस सर्किलों में कार्यरत है। राजस्थान में कितने पुलिस सर्किल हैं? 246। और ये कार्यक्रम है ना, ये कार्यक्रम की बात करें, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको लंबे दौर तक याद रहे, जब दोबारा MCQ करोगे ना तब आपको याद आ जाए। महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र की बात करें दोस्तों, तो राज्य के सभी 246 पुलिस सर्किलों में कार्यरत है। यानी आपकी पुलिस सर्किल कितने हैं राजस्थान में? 246। इन सभी के अंदर कार्यरत है कौन सी योजना? आपकी महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र कार्यरत है। याद कर लेना दोस्तों, सीधा पूछा जा सकता है कि ये आपके जो महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र है कितने में पुलिस सर्किल में संचालित है? तो 246, यानी सभी 246 जो पुलिस सर्किल है उनमें संचालित है। और कितनी राशि गैर सरकारी संगठन को प्रतिवर्ष दी जाती है? आपकी 5 लाख रुपये। कितने? 5 लाख रुपये। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी योजना है। वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र राजस्थान में कितने संचालित किए जा रहे हैं? देखिए प्रश्न के अनुसार, इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। वन स्टॉप या सखी सेंटर की बात करें या सखी केंद्र राजस्थान में कितने संचालित किए जा रहे हैं? 27, 37, 47 या 57? बताओ भाई कितने? तो 24/7 आवर्स संचालित होते हैं, यानी चालू रहते हैं 24/7। ठीक है, कितने राजस्थान में? 37 है भाई। कितने? 37। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वन स्टॉप सेंटर या सखी केंद्र राजस्थान में कितने के संचालित किए जा रहे हैं? 37 है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। या आपके वन स्टॉप सेंटर योजना की बात करें, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को हिंसा से प्रभावित होने पर 24/7 आवर्स घंटे में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 7वां भी। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये योजना आपके बच्चों से संबंधित आ गई, यानी सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाएं। सामाजिक कल्याण से संबंधित यानी महिलाओं से संबंधित पूरी हो चुकी है जन कल्याण योजनाएं। जन कल्याण योजनाएं इनकी बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सीधे सीधे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा का सारा। तो ये क्वेश्चन पहला बात करते हैं, ये क्वेश्चन जब कोरोना के बाद में लागू हुआ था तो काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है अभी। ठीक है, बहुत से एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना कब प्रारंभ की गई थी? 15 अगस्त 2020, 25 अगस्त 2021, 2 अक्टूबर 2021, 1 जनवरी 2022। ठीक है, तो कब की गई थी? 25 जून 2021 को।
25 अगस्त अच्छा इसको जून कर लेना, 2 बार लिख दिया ना। 25 जून 2021 को प्रारंभ की गई थी। कब है? 25 जून 2021 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, इसका उद्देश्य पूछा जा चुका है वैसे तो, लेकिन आप याद कर लेना। देखो कोविड-19 है ना अपना, कोविड-19 काफ़ी बुरा समय था अपना। ठीक है, इस समय आपके जो महामारी कारण राज्य महामारी थी ना इसकी, ये कौन सी थी? कोविड-19 महामारी, शॉर्ट में समझते हैं इसका उद्देश्य। इस महामारी के कारण जो आपके अनाथ हुए बच्चे, बच्चों, ठीक है, इसके साथ साथ विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से योजना आई थी। संबल प्रदान करना यानी सहायता करना। ठीक है, कौन सी है आपकी? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को आई थी। देखो अगस्त नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जून कर लेना यहाँ पर। 25 जून 2021 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट योजना की बात करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे आपके प्रावधान की बात करते हैं, इसमें प्रावधान काफ़ी पूछे गए थे आपके एग्जामों के अंदर, आ चुके हैं इसके प्रावधान। जैसे आपके वाले अनाथ बच्चा है, जैसे आपके अनाथ बालक या बालिका जो भी हो, अनाथ में दोनों आ जाते हैं भाई, अनाथ में बालक भी आ जाता है आपका या बालिका भी आ जाता है। ठीक है, तो इस बात करें अनाथ में बालक और बालिका, इनको आपकी बात करें तत्काल 1 लाख रुपये की सहायता, 1 लाख रुपये तत्काल सहायता। यही योजना आपके जो विधवा महिला थी ना, उनको 1 लाख रुपये थी। वही इसके बाद में आपके 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह और 2000 वार्षिक। इसके बाद में बालकों की याद करना दोस्तों, ये पूछी जाएगी आपकी 18 वर्ष तक 2500 रुपये प्रति माह, 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उस अनाथ बालक को। और आपके वर्ष यानी वार्षिक होने पर 2000 रुपये एक्स्ट्रा, वार्षिक 2000। फिर 18 वर्ष के बाद में क्या होगा? 18 वर्ष पूर्ण होते ही, यानी 18 वर्ष पूर्ण हो गए ना उसको, बालक को 18 वर्ष पूर्ण होते हैं उसको 5 लाख रुपए की सहायता। कितने रुपए की? 5 लाख रुपए दिए जाएंगे 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद। ठीक है, 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 12वीं तक की आपके निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी आपकी राजकीय विद्यालय के अंदर, और छात्रावास सुविधा दी जाएगी 12वीं तक। ठीक है, वो भी याद कर लेना। साथ साथ कॉलेज शिक्षा में छात्रावासों में प्रवेश प्राथमिकता होगी, यानी कॉलेज शिक्षा करेगा ना यदि वो बालक 12वीं पास करने के बाद, तो कॉलेज में जो छात्रावास है उस छात्रावास में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी निःशुल्क रह सकता है वो। ठीक है, ये प्रावधान था। यही आपकी विधवा महिलाओं पर थी। विधवा महिलाओं को 1000 रुपये दिए जा रहे थे। ठीक है, विधवा महिलाओं कितने? 1000 रुपये। इधर लिख देता हूँ, जो विधवा महिला है आपकी, विधवा महिला है तो विधवा को 1000 रुपये तो 18 वर्ष तक, 18 वर्ष की विधवा के बच्चों को, बच्चों की बात कर रहे थे आपके, विधवा के बच्चे हैं उनको 1000 रुपये तो 18 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और 2000 रुपये वार्षिक वही है। और विधवा महिला है ना, विधवा महिला की बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा पूछ लिया जाएगा कि विधवा महिलाओं को कितने दी जाएगी। विधवा महिला, तो इसको पेंशन की बात करते हैं आपकी, पेंशन दी जाएगी आपकी 1500 रुपये प्रति माह। इस योजना का लाभ ले सकती है 1500 रुपये प्रति माह विधवा महिला को। कौन सी? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत। ये समझ में आई होगी ये योजना। और शुरुआत कब हुई थी आपकी? 25 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। सबसे ज़्यादा आपके ये क्वेश्चन पूछा गया नाथ वाला, बहुत बार ये क्वेश्चन आया नाथ वाला, काफ़ी एग्जामों के अंदर। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, इनकी प्रतिमाह पूछी जा चुकी है, वार्षिक पूछी जा चुकी है, 18 वर्ष आयु पूर्ण होने तक पूछा जा चुका है। 3-4 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन आपका ये विधवा के बच्चों वाला पूछा जा चुका है, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है भाई दोस्तों। याद कर लेना, सभी क्वेश्चन याद भी हुए होंगे। मैं साथ साथ इसलिए बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, ये नेक्स्ट टेस्ट के क्वेश्चन है। देखो, समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS की शुरुआत किस तिथि को की गई थी? समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS, अभी हमने पढ़ा था ना ICDS योजना के तहत, देख लो उसका पूरा नाम आ गया ना, क्या था आपका? समेकित बाल विकास सेवाएं की शुरुआत किस तिथि से की गई थी? आपकी 2 अक्टूबर 1976, 2 अक्टूबर 1975, 15 अगस्त 1975 या आपके 26 जनवरी 1976। तो बात करते हैं आपके राष्ट्रीय बाल नीति 1976 के सिद्धांतों की पालना हेतु, कौन सी आपकी? राष्ट्रीय बाल नीति 1976।
राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी आपकी 1976 के अंदर। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया था, पुराना है लेकिन पुराने टाइम तो पूछा गया था ना। तो ये इसी की पालना करने हेतु, इसी की अनुपालना करने हेतु 2 अक्टूबर 1975 को एक योजना चलाई गई थी। कौन सी? समेकित बाल विकास सेवाएं शुरू की गई थी, याद करना दोस्तों। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? योजना की शुरुआत की बात करें हम, योजना की शुरुआत की बात करें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस योजना की शुरुआत अपने राजस्थान से हुई थी। और राजस्थान में आपको आपके गढ़ी पंचायत थी आपकी, कौन सी? गढ़ी पंचायत। और गढ़ी पंचायत कौन से जिले में पड़ती है आपकी? बांसवाड़ा जिले के अंदर। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी कब? 2 अक्टूबर 1975 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। कौन सी नीति के तहत? आपकी राष्ट्रीय बाल नीति 1976 के तहत। और कौन सी योजना शुरू हुई थी आपकी? समेकित बाल विकास सेवा शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद करना दोस्तों। वर्तमान की बात करें आपकी, तो राज्य में 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। वर्तमान की बात करते हैं आपकी, वर्तमान में याद करो दोस्तों। वर्तमान की बात करें आपकी तो अपने राजस्थान की बात करते हैं हम तो, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें दोस्तों तो 363 बाल विकास परियोजना संचालित है। 363 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है। परियोजनाएं संचालित है। कितनी परियोजना संचालित है? 363। सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है। और कितने आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा संचालित है ये आपकी? आंगनवाड़ी केंद्र पूछे आपके, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा संचालित, आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा चलाई जाती है तो 61,930 61,930 आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वर्ग संख्या में लाभार्थियों को लाभित किया जा रहा है द्वारा, ठीक है। जो आपके बाल विकास परियोजनाएं आपकी संचालित है 363, वो किनके द्वारा चलाई जाती है आपकी? आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा। और कितने आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा चलाई जा रही है आपकी? 61,930 आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा चलाई जा रही है। वही बात करें आपकी शहरी क्षेत्रों में, आपके शहरी क्षेत्र और पूछ ले, जनजातीय क्षेत्र पूछ ले, तो शहरी क्षेत्र की बात करें दोस्तों तो शहरी क्षेत्र में आपकी 22 परियोजनाएं हैं। शहरी क्षेत्र में कितनी आपकी? 22 परियोजनाएं हैं। और जनजातीय पूछे तो आपकी, जनजातीय क्षेत्र पूछे आपको तो जनजातीय क्षेत्र में 42 है। और फिर आपके सारे के सारे गाँवों के अंदर है तो 363 को भागों में बांट दिया आपका, 299 आपके गाँव के अंदर है, ठीक है। 363 देखो, शहरों में कितनी? 22 है, जनजातीय क्षेत्र में 42 है, कितनी? 42 है भाई, 42 कर लेना इसको। और गाँव में कितने? 299, यानी 363 को पूरा बांटा गया। इसके अंदर आपका सभी को पता, आंगनवाड़ी के अंदर जैसे आपके आप बोला कि पूरक पोषाहार दिया जाता है, बचपन और शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, ठीक है। टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ, ये सभी आपके इसके अंदर किए जाते हैं। किसके अंदर? आपके समेकित बाल विकास सेवाओं के अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये थी वर्तमान, ये याद करना दोस्तों। कितनी बाल विकास परियोजनाएं संचालित है? तो 363 बाल विकास संचालित है। और इसकी बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। देखो, पीएम पोषण यानी मिड डे मील पूरे देश में कब लागू की गई थी? ये योजना काफ़ी बार पूछी जा चुकी है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया। पीएम पोषण योजना यानी मिड डे मील की बात करें, या मिड डे मील योजना पूरे देश में कब से लागू हुई? 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1994, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1996। रीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले लास्ट टाइम भी रिपीट हुआ था। तो कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त 1995 पूरे देश में लागू हुई थी, 15 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत बात करें, ये आपकी मिड डे मील लागू हुई आपकी। फिर इसी में याद करना, मिड डे मील में आपके भोजन देना प्रारंभ कब किया था? भोजन देना प्रारंभ जो सरकारी स्कूलों में बीच में भोजन मिलता है ना, वो कब से प्रारंभ है आपके? 2004 से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका, कब से? 2004 से। और कौन सी कक्षा थे आपके? प्री प्राइमरी से 8वीं की कक्षा के बच्चों को। पात्र कौन होंगे आपके? पात्र बालक की बात करें या विद्यार्थी की बात करें? पात्र विद्यार्थी कौन होंगे आपके? प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक, कक्षा 8 तक विद्यार्थी में बालक बालिका दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो आपके प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यार्थी है, वह इसमें सम्मिलित होंगे। कौन से? मिड डे मील में। इसमें भोजन देना कब से प्रारंभ किया था? 2004 से, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज़ और याद करना, ये ग्रामों वाली पूछी जाती है यहाँ पर, ठीक है।
ग्राम पूछ लिया जाता है भाई। जैसे बात करें आपके लाभार्थी की बात करते हैं हम, आपके लाभार्थी की बात करें दोस्तों, तो देखो लाभार्थी आपके प्री प्राइमरी से कक्षा 5, कक्षा 5 की बात करें तो गेहूँ कितने दिए जाएंगे आपके, गेहूँ दिए जाएंगे आपके 100 ग्राम या चावल 100 ग्राम, अरे 100 ग्राम याद कर लेना आप, तो 100 ग्राम, ठीक है। कैलोरी 450 ग्राम, ये तो हो गया आपके गेहूँ या चावल 100 ग्राम। कैलोरी की पूछें, कैलोरी कितनी दी जाएगी आपकी 450, और आपकी प्रोटीन 12 ग्राम, प्रोटीन कितनी दी जाएगी 12 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी डीपली पूछ लेता है। और कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो ये समझ लेना 150 ग्राम तो क्या आपके गेहूँ है, ठीक है। 700 ग्राम कितने कैलोरी, 700 ग्राम कैलोरी, और आपके 20 ग्राम क्या आता है प्रोटीन, 20 ग्राम प्रोटीन। याद करना दोस्तों, ये पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। मिड डे मील से संबंधित, मिड डे मील आपकी शुरुआत हुई थी आपकी 15 अगस्त 1995 को। पात्र लाभार्थी कौन आपके प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी को। देखो प्री प्राइमरी से 5वीं तक की आपके गेहूँ पूछे तो 400 ग्राम, और कैलोरी पूछे तो 450 ग्राम, प्रोटीन पूछे तो 12 ग्राम। वही कक्षा 6 से 8 तक की बात करें, गेहूँ पूछे तो 150 ग्राम, कैलोरी पूछे तो 700 ग्राम, और प्रोटीन पूछे तो 20 ग्राम, ठीक है। याद करना दोस्तों। इसके अंदर एक चीज़ और याद कर लेना, लागत पूछ ली जाती है, क्योंकि अभी चर्चा में पूछा गया था कि लागत यानी एक विद्यार्थी के कितने रुपए खर्च होते हैं। लागत की बात करते हैं 1 दिसंबर 2024 से, 1 दिसंबर 2024 से इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 दिसंबर 2024 से बात करें, लागत की बात करें तो बच्चों की बात करें, आपके बच्चे जैसे आपके प्री, ऐसे लिख देता हूँ, प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक, जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है उन पर लागत आपकी 6.19 रुपये, 6.19 रुपये प्रति विद्यार्थी। और कक्षा की बात करें दोस्तों, कक्षा आपकी 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक की बात करें तो आपके प्रत्येक बालक पर 9.29 रुपये की लागत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 को ये निर्धारित की गई थी। कब? 1 दिसंबर 2024 को ये निर्धारित की गई थी। कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक 6 रुपये, और 6 से 8 तक 9 रुपये। और ये योजना शुरू कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है सारे। और इसमें भोजन देना कब से प्रारंभ किया गया था आपका? 2004 से, 2004 से, याद कर लेना दोस्तों। और रसोई सहायकों का जो बजट है, रसोई सहायकों का बजट कितना आपका? अरे जो खाना बनाता है रसोई सहायक, जो सरकारी स्कूल में खाना बनाता है, उसका जो वेतन है वो कितना दिया जाएगा आपका? वेतन की बात करें तो 2143 रुपये प्रति माह, 2143 रुपये प्रति माह, बहुत ही कम दिया जाता ना, ठीक है। बच्चों को खाना बनाने के लिए 2143 रुपये दिए जाते हैं भाई। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। बहुत ही अच्छी योजना आपकी पूछी जा सकती है, सीधी की सीधी। देखो पूरा का पूरा आ गया ना, पूरा का पूरा विवरण आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में संचालित मिड डे मील कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कार्यक्रम को लाभान्वित छात्र संख्या लगभग 62.64 लाख है। कितने आपके? 62.64 लाख है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट है कि इतने बच्चे आपके सरकारी स्कूलों में कितने? 62.64 लाख लाभान्वित छात्रों की संख्या है वर्तमान में, याद कर लेना दोस्तों। और संस्थान की बात करें, कुल संस्था कितनी आपकी? संस्थान कुल स्कूलें वगैरह कितनी आपकी? वो आपकी 68,371 स्कूलों में कार्यरत है, ठीक है। सभी स्कूलों में कार्यरत है, 68,371 स्कूलों में, ठीक है। मिड डे मील कार्यक्रम कार्यरत है। दुग्ध आपूर्ति हेतु प्रति विद्यालय प्रति माह 1500 रुपये की व्यवस्था है, सही है क्या? अरे सही है क्या? दूध आपूर्ति हेतु प्रति विद्यालय प्रति माह 1500 रुपये की व्यवस्था की गई, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 20 ग्राम गेहूं एवं 200 ml दूध उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 20 ग्राम गेहूं और 200 ml दूध तैयार किया जाएगा, उच्च जो कक्षा 6 से 8 तक, 6 से 8 तक है उन बच्चों को। इस योजना के तहत विद्यालयों में भोजन की गुणवत्ता जांच राष्ट्रीय प्रशिक्षण बोर्ड NABL द्वारा की जाती है, NABL द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय जो प्रत्यान बल द्वारा मान्यता प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिड डे मील के नमूनों एवं पोषक मूल्यों का परीक्षण किया जाता है, ये भी आपका सही है।
दुग्ध आपूर्ति की बात करते हैं इसमें 1500 रुपये प्रति, देखो दूध को गर्म करने हेतु प्रति विद्यालय गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, तो ये भी सही है। यहाँ पर देखो ये दे रखा गलत यही होगा, क्यों का गलत, देखो आपके सभी बच्चों के लिए, प्रत्येक बच्चे के लिए नहीं, इसको बांटा गया आपका, इसको बांटा गया, याद करना दोस्तों। जो आपके प्राथमिक की बात करें, हम प्राथमिक की बात करें तो प्राथमिक की बात करें तो इसकी कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5, प्राथमिक कक्षा 1 से 5 आएगा। इन छात्रों को 15 ग्राम गेहूँ, 15 ग्राम गेहूँ या पाउडर मिल्क, जो गेहूँ का पाउडर मिल्क बना होता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका 150 ml दूध, 150 ml दूध दिया जाएगा। और कक्षा हम बात करें आपकी कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 की बात करें, इनको बात करें पाउडर की बात करें, पाउडर लिख लेना भाई इसको, यहाँ पर देखो गेहूँ दे रखा है, पाउडर लिख लेना ताकि समझ में आए, ग्राम पाउडर, ठीक है। पाउडर की बात करें तो पाउडर था इसको 20 ग्राम, और दूध था कितना 6 से 8 तक 200 ml, तो ये दूध तो 200 ml सही दे रखा है, लेकिन ये 6 से 8 के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन कितना संचालित था या पूछा गया था, और कौन सी योजना के तहत ये दिया जा रहा था, देखो आगे दी होगी पालनहार योजना, पालनहार योजना दे रखी आगे, तो इस योजना का नाम और याद करना, यहाँ पर कौन सी योजना चलाई गई थी, ये आपकी दूध वाली योजना कौन सी चलाई गई थी, आपकी पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना मिड डे मील के अंदर ही चलाई गई थी, कार्यक्रम के अंदर। तो इसके बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, आपकी शुरुआत हुई थी आपकी 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 29 नवंबर 2022 को। याद करना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना भी याद करना, 29 नवंबर 2022। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था। जिस दोस्त को ये पूरे याद थे ना, ये वाला सिस्टम, वही इस क्वेश्चन को कर सकता था, ठीक है। बहुत ही अच्छा डीपली क्वेश्चन पूछा आरपीसी ने, ये क्वेश्चन आरपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 40 योजना तो होती नहीं लगी मुझे आज, फिर भी करते हैं। पालनहार योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आरपीसी ने पूछा आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर, किसमें, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। इस योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई थी। तो इस योजना की शुरुआत, पालनहार योजना की बात करें, इसकी जो शुरुआत है ना, शुरुआत हुई थी इसकी 8 फरवरी 2005 को। कब हुई थी, 8 फरवरी 2005। आपके सिलेबस में भाई पूछा जाता है योजना 8 फरवरी 2005 को, 2010 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। 0 से 18 वर्ष तक के अनाथ अथवा निर्धन बच्चों को वार्षिक वित्तीय सहायता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, ये तो सही है। लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2.40 लाख रुपए से अधिक हो, तो 2.40 लाख से अधिक होगी तो कैसे देंगे, नहीं देंगे ना, गलत। वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए आपकी, बताओ भाई, वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए। पारिवारिक आय की बात करें 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं हो, अधिक नहीं हो। ये योजना पूछी जा चुकी है भाई, ठीक है। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। 0 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए 2500 रुपये दी जाएगी विद्यालय जाने के लिए। अनाथ बच्चे की बात करें, हम आपके श्रेणी की बात करें तो आपकी अनाथ बच्चे की बात करें ना, पूरे आगे यहाँ पर अनाथ है एक, तो एक बिना अनाथ का बच्चा है, तो 0 से 6 की बात कर रहा है यहाँ पर। देखो 0 से 3 तो कोई थे नहीं, 2500 रुपये दिए जाते हैं आपकी 6 से 18 वर्ष तक के अनाथ वाले बच्चों को, 6 से 18 वर्ष के अनाथ बच्चों को दी जा रही थी 2500 रुपये, ठीक है। याद रखना, जो आपके 6 से 18 वर्ष तक के विद्यालय जाने वाले बच्चे, और वो भी कौन से, विद्यालय जाने वाले अनाथ बच्चे, कौन से आपके, विद्यालय जाने वाले, विद्यालय जाने वाले। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही पूछा है हमें कौन सा पूछा, सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस योजना के तहत ये भी याद कर लेना, इस योजना के तहत आपके पात्र बच्चों की श्रेणियाँ कितनी प्रकार की थी। पात्र बच्चों की श्रेणियाँ, पात्र बच्चों की श्रेणी पूछिए कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, तो 10 श्रेणी, जो 10 श्रेणी में लिखे गए आपके कि 10 श्रेणी में जो बालक है, जैसे आपके अनाथ बच्चे हो गए, न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आपके
दंड दिए हुए, आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान हो वो आपके सम्मिलित है, निराश्रित पेंशन के पात्र या माता पिता के अधिकतम 3 संतानें वो भी इस योजना के पात्र है। यानी 10 श्रेणियाँ थी टोटल, यानी 10 श्रेणियों के जो बच्चे थे वो इस योजना का मतलब लाभ ले सकते थे, सरल सी भाषा में समझे। और जैसे पुनर्विवाह विधवा माता की संतान, यानी मान लीजिए जिसकी माता पिता ने दूसरी शादी कर ली, वो बच्चा अनाथ हो गया, वो बच्चे, एड्स पीड़ित बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे, सिलोकोसिस से पीड़ित बच्चे, विकलांग माता के बच्चे, तलाकशुदा माता के बच्चे, ठीक है, ये सभी बच्चे थे आपके 10 थे टोटल। अनाथ बच्चों के लिए बता दिया मैंने 2500 रुपये तो किनके लिए थे आपकी 6 से 18 वर्ष के, और 0 से 6 वर्ष के लिए जो आंगनबाड़ी में दाखिला ले रहे थे आपके, ये तो 6 से 18 वर्ष आ गई, तो इसी अनाथ में याद कर लो साथ साथ ही, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो 0 से 6 भी पूछा जा सकता है। 0 से 6 अनाथ वाले बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में जाते हैं आपके, ठीक है। 3 से 6 वर्ष के तो आंगनबाड़ी दाखिला होता है आपका, 3 से 6 वर्ष के बच्चों का क्या होता है आपका आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी की बात करें, इन बच्चों कितने 1500 रुपये प्रतिमाह, 1500 रुपये प्रतिमाह, यानी 6 से कम वाले बच्चे हैं उनको 1500 रुपये, जो अनाथ बच्चे हैं उनको 1500 रुपये, और 6 से अधिक बच्चे हैं उनको 2500 रुपये। और अन्य श्रेणियों की बात करें उनमें आपके 750 प्रतिमाह, और 6 से 18 तक 1500 रुपये और है भाई आपकी, जो अन्य श्रेणियों की बात करें अन्य श्रेणियों में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छी योजना थी और सीधा पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं है आपका, पूछा जा चुका है क्वेश्चन तो आपका आ ही चुका है। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छी योजना है ये भी, ये पन्नाधाय बाल गोपाल योजना अभी पढ़ी है हमने पढ़ी है ना। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कब शुरू हुई थी, सबसे पहले तो यहीं पर याद करो शुरू कब हुई थी, 29 नवंबर 2022 को, 29 नवंबर 2022 को इसको शुरू हुई थी। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किन विकल्प से सर्वाधिक सटीक रूप से मेल खाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी देखो सीधा सीधा क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे विकल्प है, मिलते जुलते विकल्प है, ठीक है। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसी विकल्प से सर्वाधिक सटीक रूप से मेल खाता है। अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को 6 दिवस तक दूध पाउडर उपलब्ध करना, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, तो पन्नाधाय इससे संबंधित नहीं थी। किशोरावस्था के बच्चों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देना, यह भी नहीं थी। स्कूल जाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करना, देखो ये दूध चालू होता ना उसी टाइम आपकी निःशुल्क यूनिफॉर्म की योजना भी चालू हुई थी, ठीक है। आपको सभी को पता है क्या, 2 ड्रेसें दी गई थी केंद्र सरकार द्वारा, याद है ना। तो ये आपका जिस टाइम का देखो ये ऑप्शन आया था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। मिशन वात्सल्य योजना को राज्य में किस वर्ष से पुनः मिशन वात्सल्य नाम से लागू किया गया। मिशन वात्सल्य योजना थी को राज्य में किस वर्ष से पुनः मिशन वात्सल्य योजना नाम से लागू किया गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, याद है इसका नाम परिवर्तन हो गया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, 2017-18, 2021-22, 2019-20, 2020-21। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2020-21, 2020-21 आएगा या 2021-22, अरे 2021-22, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2021-22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस योजना की बात करते हैं दोस्तों, 2009 के अंदर आपके पूर्व महिला बाल विकास मंत्रालय ने 3 पूर्व योजनाओं को एकीकृत कर वर्ष 2009-10 में एक योजना चलाई थी। 9-10 के अंदर याद करना, 9-10 के अंदर एक योजना थी, उस योजना का नाम क्या था आपका, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। कौन सी थी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, ठीक है, कौन सी थी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना थी। इसका 2009-10 में आपकी एकीकृत बाल संरक्षण योजना के नाम से चालू हुई थी। 2017 में इसका नाम परिवर्तन हुआ, 2017 में इसका नाम क्या हुआ, परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, बताओ भाई, बाल संरक्षण सेवा योजना, बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया। क्या कर दिया, बाल संरक्षण सेवा योजना कर दिया गया, ठीक है, याद करना कौन सी, बाल संरक्षण सेवा योजना। फिर 2021-22 में आपका पुनः इसका नाम क्या कर दिया गया, 2021-22 में इसका नाम क्या किया गया, पुनः मिशन वात्सल्य किया गया, मिशन वात्सल्य किया गया। 2009 से पहले आपकी मिशन वात्सल्य नाम से संचालित थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक वित्त पोषण वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वित्त पोषण की बात करें दोस्तों, वित्त पोषण यानी केंद्र और राज्य का अनुपात, केंद्र व राज्य का अनुपात की बात करें, काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो कितना आपका 60:40, कितना है 60:40 आपके केंद्र और राज्य का अनुपात है, कितना 60:40। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका उसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका मिशन वात्सल्य से संबंधित था, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं बताया आपको। देखो, किशोर न्याय बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने किस योजना से संबंधित आपकी मिशन वात्सल्य योजना से संबंधित है। ठीक है, किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किस श्रेणी के बच्चों को बाल देखभाल एवं संरक्षण उद्देश्यों की बाल देखभाल एवं संरक्षण सेवाओं का लाभ दिया जाता है? केवल आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को, संघर्षग्रस्त क्षेत्र के बच्चों को, देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को, CNP, दिव्यांग एवं अनाथ बालिकाओं को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, इसके साथ साथ ही कर लेना आपके संघर्षरत बच्चे भी शामिल होंगे, आपके संघर्षरत बच्चे भी शामिल होंगे, CCL। ठीक है, कोष्टक में याद कर लेना, काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 3 से 4 बार ये रिपीट हो चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना आप। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थी योजनाएं बहुत ही बाल बच्चों से संबंधित, देखभाल से संबंधित, सुरक्षा यानी सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। अब हम आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण की संबंधित योजनाओं को पढ़ते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपके कौन सी योजनाओं की बात करते हैं? हम योजना करते हैं जैसे आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा कल्याण वर्ग कल्याण की जन कल्याणकारी योजनाएं। शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की, नई योजनाओं की। तो देखिए दोस्तों, आपकी जन कल्याणकारी योजनाओं की पार्ट 2 के अंदर आपकी योजना दी हुई है। सारी की सारी योजनाएं हम पढ़ाई कर रहे हैं। कितनी योजनाएं पढ़ चुके हैं? देखो, हमने सबसे पहले पढ़ाई की थी, हमने बात करी आपके स्वास्थ्य संबंधित, क्या संबंधित? स्वास्थ्य संबंधित। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी आपके महिलाओं संबंधित, तीसरी हमने पढ़ी बच्चों से संबंधित, और चौथी आपका ये आ गया। ठीक है, आ गया ना चौथा। इस प्रकार से आगे बालकों के संबंधित भी आएगी। यार हमारे लिए भी कुछ योजना आएगी, टेंशन ना करो आप। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना नेक्स्ट योजना कौन सी है आपकी। बहुत ही अच्छी योजना है और 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीएसपी एरिया की एग्जाम हुई थी ना आपकी, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था। देखो, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के बीच आर्थिक सहयोग, अनुसूचित जाति के युवाओं को शिक्षा ऋण प्रदान करना, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सामाजिक समरसता बढ़ाना, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देना। तो राइट आंसर क्या था भाई आपका? बताओ। अरे इनका राइट आंसर था अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर सामाजिक समरसता को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंदर बात करें आपकी जो अंतर्जातीय विवाह करता है ना, जो अंतर्जातीय विवाह होता है, तो अंतर्जातीय विवाह युवक के जो सवर्ण हिंदू जाति का युवक हो या युवती हो और अनुसूचित जाति की जो बालिका से विवाह करता है, तो युगल जोड़े को कितने राशि दी जाएगी? राशि यानी प्रोत्साहन दिया जाएगा। राशि की बात करें, प्रोत्साहन राशि की बात करें तो 10 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों सरकार द्वारा। ठीक है, यदि कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति से शादी करता है, इस तरह से समझने की बात है, तो अंतर्जातीय विवाह हो गया। ठीक है, दूसरी जाति अपनी, मान लीजिए उस जाति से उसकी जाति ऊपर है यानी अपर लेवल पर है, यदि वो किसी भी हो, चाहे जनजातियों की बात नहीं, किसी भी अंतर्जातीय विवाह करता है तो उसको कितने लाख रुपए मिलेगा? आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, और काफ़ी दिए भी जाते हैं आपके, आप सभी ने देखा होगा, एग्जाम्पल भी देखे होंगे आसपास में। इस योजना की बात करें, इस योजना में केंद्र का हिस्सा कितना आपका? देखो, इन 10 लाख में केंद्र सरकार का हिस्सा पूछे तो 1.25 लाख रुपए तो केंद्र सरकार देगी, और राज्य सरकार कितना देगी? राज्य सरकार देगी 8.75 लाख। और याद करना दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट बताऊं चीज़ क्या इफेक्ट, ये एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे तो फिर पता है ना आपको, आजकल के युवा वर्ग है, ठीक है, महिलाओं की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो ये बच्चे कैसे दे जाएंगे? देखो, इस योजना का अभी इसमें तो विस्तार क्या बताऊंगा, काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस योजना को समझना आप, देखिए गूगल सर्च कर लेना, एक यूट्यूब वगैरह का एक वीडियो था,
जो एनजीओ था आपका महिलाओं से संबंधित एनजीओ है टीएसपी एरिया में वो काम करता है, उसका वीडियो था। उसके प्रावधानों के बाद में इसमें जो संशोधन किया गया था, पहले 5 लाख रुपये साथ दे दिए जाते थे, 5 लाख रुपये फिर दिए जाते थे। अब इसमें क्या किया, 10 लाख रुपये कब दिए जाएंगे, पहले शुरू में शादी होगी तब 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, फिर शादी के बाद जब फर्स्ट डिलीवरी होगी यानी बच्चा होगा तब उसको 1 लाख रुपये और दिए जाएंगे। फिर वो बच्चा उस बच्चे पर डिपेंड होगा, उनको नहीं मिलेंगे, उस बच्चे को मिलेंगे। जब वो बच्चा होगा, ठीक है, बड़ा होगा, जिस हिसाब से वो बड़ा होगा ना उस हिसाब से ये 10 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत ही, ये भी इतना आसान नहीं है 10 लाख रुपये लेना भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। ये लो भाई, ये क्वेश्चन भी आ गया क्या आपका, देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया, इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, फिर से भी आ सकता है आपके भी, रिपीट हो सकता है भाई, योजना है ना आपकी तो आ सकता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, कौन सा अत्याचार निवारण अधिनियम है, कौन सा 1989, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत अत्याचार के मामले में पीड़ित को अधिकतम कितनी राशि तक की सहायता दी जा सकती है, पीड़ित को अधिकतम तक कितनी राशि दी जा सकती है, 5 लाख रुपये, 8.25 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 12 लाख रुपये, तो कितनी दी जा सकती है अधिकतम, बताओ भाई, 8.25 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम की बात करें, अधिकतम तो याद हो गया आपका, न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम आपकी 85,000 रुपये, 85,000 रुपये से लेकर आपको 8.25 लाख रुपये तक की सहायता दी जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट योजना, देखो इस योजना की बात करते हैं, अच्छी योजना आपकी, सीधा क्वेश्चन आ भी सकता है आपकी, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये तो आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन तो आपका आ चुका है। देखो वर्ष 2022-23 में विशेष केंद्रित सहायता SCSP की बात करें, योजना का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया गया है, कौन सा नया नाम दिया गया है, बताओ भाई, इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति विकास योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति उपक्रम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, अनुसूचित जाति प्रगति मिशन, तो कौन सी योजना की गई है। अरे कितनी बार अभी एग्जाम में आया आपके, जस्ट पीछे एग्जाम नहीं दी आपने, अभी जनवरी से लेकर जुलाई तक एग्जाम नहीं दिया आपने, एग्जाम में दी तो ये क्वेश्चन अभी पूछा गया आपके 22-23 वाला, ये प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी आ सकता है, अरे नवीनतम क्वेश्चन तो आएंगे ना, पुराने वाले तो आए नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक कल्याण हेतु विकलांग योजना निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। देखो विकलांग जो बात करते हैं, हमें विकलांग व्यक्तियों की आर्थिक कल्याण हेतु विकलांग योजना निदेशालय की स्थापना राजस्थान में किस वर्ष की गई थी, 2009, 2011, 2013, 2015, तो यहाँ पर स्थापना की गई थी आपकी निदेशालय की 18 अक्टूबर 2011 को। कब की गई थी आपकी, 18 अक्टूबर 2011 को, तो 18 अक्टूबर 2011, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है भाई, ठीक है, पहले पूछा जा चुका है, अभी वर्तमान में इसका कोई चांस भी नहीं है, इतना पुराना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपके बुकलेट के अंदर दी हुई है तो वो योजना। देखो कलाम का क्या होता है ना, कलाम की ये खासियत है, कलाम की क्या खासियत है, इसके जितने भी पेज है यानी जितने भी पॉइंट है, आपके पॉइंट की बात करूँ मैं दोस्तों, जितने भी पॉइंट है वो सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी योजनाएं एग्जाम पूछी गई है उन सारों के सारों मैटर आपने इस बुकलेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जो वर्तमान में चर्चित है, जन कल्याणकारी योजनाएं वैसे भी आपकी पूरी पूछी जाएगी, तो सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनसे संबंधित जितना मैटर था वो इस बुकलेट के अंदर आपको दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुकलेट है और यहाँ से बाहर तो कुछ जाने को रहा, कंटेंट पूरा है तो यहाँ से बाहर थोड़ी जाएगा, क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस योजना के वाले बुकलेट पढ़ लिया आपने, थ्योरी पढ़ने से योजना याद नहीं होगी, जितने ज़्यादा एमसीक्यू करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं भाई, देखो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ये भी आपकी नवीनतम योजना है, इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 5 लाख रुपये या 7 लाख रुपये, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 5 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 लाख रुपये उपलब्ध कराया जा सकता है रोजगार हेतु। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, देखो सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। संयुक्त सहायता योजना के तहत, संयुक्त
सहायता योजना के तहत विशेष योग्यजन परिवार को कृषि भूमि या उपकरण लगाने हेतु अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? कितनी दी जाती है भाई? 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये या 25,000 रुपये? तो 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीधे पूछे गए आपके एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 20,000 रुपये। संयुक्त सहायता योजना के तहत विशेष योग्यजन परिवार को कृषि भूमि या उपकरण लगाने हेतु अधिकतम कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो 20,000 रुपये राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि 5 से 6 एग्जामों में ये रिपीट हो चुका है। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2018 के अनुसार सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण पूर्व 3% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? कितना कर दिया गया भाई? पहले 3% था, अब कितना कर दिया गया? 4%, 5%, 6% या 7%? बताओ भाई, राइट आंसर कितना हो जाएगा? अरे कब कर दिया गया? 4%। 2018 की बात है, यह अधिनियम 2018 का था, 2019 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और याद करना, अभी पदोन्नति में भी आरक्षण दे दिया गया इनको। पदोन्नति आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आपके पूछा जा सकता है। कब? आपका 21 अक्टूबर 2021 को, 21 अक्टूबर 2021 को राज्य में विशेष योग्यजन कार्मिकों पदोन्नति में 4% आरक्षण, सीधी भर्ती में, ठीक है। कितना? 4% आरक्षण सीधी भर्ती से को लगा हुआ ना, उसको क्रमोन्नत करने में, सीधी भर्ती में, ठीक है। और बात करें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, और अंकों में 5% अंक की छूट, और आयु में भी कितनी छूट दे दी गई इसके तहत? 5 वर्ष की। क्रमोन्नति के अंदर आप प्रमोशन हो सकता है। कौन से? राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार, जो दिव्यांग व्यक्ति है जो आपकी पोस्ट पर लगे हुए गवर्नमेंट पोस्ट पर, उनको दिया गया आपका 4%। यानी पहले तो सरकारी सेवाओं में दिया गया था 4%, फिर आपके 21 अक्टूबर 2021 को नौकरियों के अंदर भी, पदोन्नति के अंदर भी दे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 पूछा जा सकता है वैसे सीधा, और पूछा जा चुका है तो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपकी, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आस्था योजना के अंतर्गत, आस्था योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक विशेष योग्यजन यानी 40% से अधिक हो, उन्हें किस प्रकार का पहचान पत्र जारी किया जाएगा? विशेष सक्षम कार्ड, आधार कार्ड, आस्था कार्ड या आधार विशेष कार्ड? बताओ कैसा कार्ड दिया जाएगा भाई? आस्था कार्ड दिया जाएगा। अरे आस्था योजना के तहत आस्था कार्ड। इस क्वेश्चन को जो दोस्त गलत करके आया ना, आप खुद सोच सकते हो, इस क्वेश्चन को कोई गलत करके आया ना, पढ़ाया हुआ नहीं है वो, तो बेचारा क्या करेगा? आस्था योजना के लिए कौन सा कार्ड दिया जाएगा? आस्था कार्ड दिया जाएगा, ठीक है। वैसे भी काट सकते थे, आधार कार्ड तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आधार विशेष कार्ड भी इसका कोई मतलब नहीं। कन्फ्यूज हुए होंगे तो विशेष सक्षम कार्ड और आस्था कार्ड में होंगे। तो योजना से समझे एक आते तुक्का दे देते, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। आस्था कार्ड दिया जाएगा, याद करना, ठीक है। दिसंबर 2024 तक राज्य में अभी तक कितने आस्था कार्ड दिए जा चुके हैं? दिसंबर 2024 तक की बात करें हम, पूछा जा सकता है आपका। आस्था कार्ड की बात करें, आपकी आस्था कार्ड की बात करें तो कितने दिए जा चुके हैं भाई? आपके 21,008 दिए जा चुके हैं, याद करना दोस्तों, कितने दिए जा चुके हैं? 21,008 आस्था कार्ड राजस्थान के अंदर दिसंबर 2024 तक दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूनिक डिसेबिलिटी आईडी UDID कार्ड योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार ने किस अधिनियम के अंतर्गत किया? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2017, विकलांग कल्याण अधिनियम 2015, विशेष सहायता अधिनियम 2018। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड कब दिया गया भाई? 21 श्रेणियों में दिया गया था, ठीक है, 2016। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने श्रेणियों में दिया जाएगा आपका? बताओ भाई, श्रेणी पूछे आप तो आपकी 21 श्रेणियों में दिया गया। कितने श्रेणियों में? 21 श्रेणियों में। और एक बात और याद कर लेना, अभी दिसंबर 2024 तक की बात करें, दिसंबर 2024 तक की बात करें, कितने लोगों को दिया जा चुका है? UDID कार्ड की बात करें, UDID कार्ड की बात करें दोस्तों, कितने लोगों को दिया जा चुका है? ये दिया जा चुका है आपके 5.69 लाख लोगों को,
यानी इतनी लाख 5.69 लाख लोग आपके क्या बना चुके हैं, आपके यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड बना चुके हैं, यानी इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम राजस्थान की बात करें, देखो 5.69 लाख आंकड़े अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट योजना की। देखो ये भी अच्छी योजना है आपकी, सुखद दाम्पत्य योजना। सुखद दाम्पत्य योजना के तहत पात्र दंपतियों को अधिकतम कितनी राशि तक अनुदान प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। 25,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये या 80,000 रुपये? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका इसका, बताओ कितने लाख रुपए दिए जाएंगे आपके? आर्थिक सहायता की बात करें विवाह के पश्चात, देखो तो दंपतियों के बाद, दंपतियों का पूछा यहाँ पर, ठीक है। दंपतियों के यानी 50,000 रुपये की वित्तीय आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50,000 रुपये दे रखा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी, क्योंकि इसके अंदर और याद करना, जो आयोजक है आपके, जो पंजीकृत सोसाइटी है उसको 20,000 रुपये सरकार देगी। पंजीकृत सोसाइटी को कितना देगी? पंजीकृत सोसाइटी को जहाँ पर विवाह होगा सोसाइटी को कितना देगी? 20,000 रुपये सरकार कितना देगी? उसका विवाह करवाने के लिए 20,000 रुपये देगी, ये भी याद करना। और आपके जो दंपति है उसको कितने देगी? आपकी 50,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये भी साथ ही आ गया क्या? सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत प्रमाणित रोगी को पुनर्वास हेतु कितनी राशि की एक मुफ्त आर्थिक सहायता दी जाएगी? अभी आपके जुलाई माह के अंदर एक क्वेश्चन हुआ था, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। जुलाई में एग्जाम हुई है आपकी अध्ययन बोर्ड की, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिलिकोसिस नीति के बारे में पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सिलिकोसिस नीति। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? यहाँ से अपना क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 3 अक्टूबर 2019 को, 3 अक्टूबर 2019 को। लास्ट टाइम आपकी रीट मेंस में भी इसका क्वेश्चन आया था। सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत प्रमाणित रोगी को पुनर्वास हेतु कितनी राशि की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये या आपके 3 लाख रुपये? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? कितनी दी जाएगी अभी? 3 लाख रुपये। कितने? 3 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुई थी आपकी? 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुई थी। पुनर्वास के लिए देखो, इसमें भी अलग अलग, पुनर्वास के लिए देखो, पुनर्वास इस शब्द को पकड़ लेना, पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और पीड़ित की मृत्यु एवं उसके परिवार के आश्रित तो 2 लाख रुपये, ठीक है। पीड़ित को 1,500 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी मिलेगी। मृतक की विधवा को 1150 से 1,500 पेंशन मिलेगी। ये अलग अलग आंकड़े हैं, ठीक है, पूछा जा सकते हैं। यदि कोर्ट का क्वेश्चन बने तो पूछा जा सकता है भाई, कोर्ट का प्रश्न भी बन सकता है यहाँ से, देखो याद कर लेना दोस्तों। यदि मान लिया आपके पीड़ित की मृत्यु पर उसके परिवार को, आश्रित परिवार को कितने? 2। यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाती है आपकी, पीड़ित की मृत्यु, तो इसको कितने मिलेंगे? आपकी 2 लाख रुपये, ठीक है। और पीड़ित को बात करें आपकी पेंशन है, वो कितने मिलेगी? आपकी 1,500 रुपये प्रतिमाह, ये भी पूछा जा सकता है। पालनहार योजना के तहत जो बच्चे हैं जिसमें मृत्यु हो गई, फिर आपकी मृतक की विधवा को, विधवा है मान लीजिए आपका पीड़ित है, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद इसकी जो विधवा है, विधवा जो पत्नी है इसको, उसको कितने मिलेंगे? आपके 1150 से लेकर 1,500 रुपये तक की पेंशन मिलेगी, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। और इसके जो पालनहार योजना के तहत जो बच्चे हैं ना, बच्चे आपके बच्चों को 750 से लेकर, जो हमने अभी पढ़ी थी ना अन्य श्रेणी, उनको देखो 750 से लेकर 1,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ठीक है। पीड़ित परिवार को अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये की, जो पीड़ित है जो खत्म हो गया इस सिलिकोसिस से, तो अंतिम संस्कार के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे सरकार द्वारा? 10,000 रुपये, ठीक है। हमें तो देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको डेट याद करनी है 3 अक्टूबर 2019। पुनर्वास के लिए आपके 3 लाख रुपये, और पीड़ित की मृत्यु पर आर्थिक जो आश्रित है उसको, विधवा को 1150 से 1,500। यदि कोर्ट का क्वेश्चन आता है ना तब पूछा जा सकता है। अभी आपकी इसकी डेट पूछी जा चुकी है, आपका ये पूछा जा चुका है, और सिलिकोसिस नीति का उद्देश्य पूछा जा चुका है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन कब से प्रारंभ किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और 2 से 3 बार ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो राजस्थान में दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु कंपोजिट रीजनल सेंटर का संचालन कब प्रारंभ किया गया है? 1 मार्च 2022, 17 जनवरी 2023, 5 जून 2023, 21,
15 अगस्त 2023। तो कब से प्रारंभ? 17 जनवरी 2023 से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अभी का है और रिपीट काफ़ी बार हो चुका है। अभी की वर्तमान एग्जामों की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वही बात करें, स्वयं सिद्धा परिषद जामडौली जयपुर में संचालित है। अभी कौन कौन से हैं? जामडौली जयपुर में, जामडौली जयपुर में संचालित है। पूछा जा सकता है कि पहला आपका ये सीधा पूछ ले, कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपके जामडौली जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जामडौली जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का लाभ किस वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाता है? कौन से वर्ग के व्यक्तियों को दिया जाता है भाई बताओ? 18 वर्ष से ऊपर सभी सामान्य नागरिकों को, 18 से 79 वर्ष आयु तक के बीपीएल परिवार के दिव्यांगजन व्यक्तियों को, 18 से 79 आयु तक के बीपीएल परिवार के दिव्यांग व्यक्तियों को, केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के निर्धन व्यक्तियों को, केवल सरकारी कर्मचारियों को। बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर बात करते हैं आपकी, वैसे तो आपके 18 से था आपका, इसमें 18 से 79 आयु वर्ग के तक के बीपीएल परिवार के दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 18 से ऊपर आ सकता है आपका बीपीएल परिवार है आपका और दिव्यांग जन लोग, लेकिन ये क्वेश्चन प्रवेश का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपके। ठीक है, तो 18 से 79 वर्ष आयु तक के बीपीएल परिवार के दिव्यांग व्यक्तियों को ये दिया जाएगा। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना का लाभ। ठीक है, इसकी शुरुआत कब होती है आपकी? प्रारंभ कब होती है आपकी ये योजना? प्रारंभ की बात करें दोस्तों तो प्रारंभ कब हुई थी आपकी? 24 नवंबर 2009 को। कब हुई थी? 24 नवंबर 2009 को ये योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, 18 से जो 75 वर्ष तक आपके उनको 1500 रुपये पेंशन, 18 से 75 वर्ष की आयु है वो कितनी? 1150 रुपये पेंशन। ठीक है, प्रति माह। और 75 से अधिक, तो 75 से अधिक कितनी? 1250 रुपये। सभी में 1500 पड़ रहे हैं, इसमें 1250 है, याद करना दोस्तों 1250 है। और वो याद करना केंद्र और राज्य वाला, केंद्र और राज्य, केंद्र की याद करना आपका, केंद्र का यहाँ पर प्रावधान याद कर लेना, पूछ लिया जाता है। जो 80 से कम है ना, 80 से कम उनको लिए 300 रुपये दिए जाएंगे केंद्र द्वारा। और 80 से अधिक है ना, 80 से अधिक उम्र के आयु व्यक्ति है उसको कितने दिए जाएंगे आपके? 500 रुपये दिए जाएंगे। बाकी राज्य सरकार द्वारा वहन करेगी। ये भी याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ किन परिस्थितियों में उपलब्ध है? वेरी वेरी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना का लाभ किन परिस्थितियों में उपलब्ध है? केवल 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग पर, 40% या अधिक दिव्यांगता अथवा प्राकृतिक या दुर्घटनाजन्य विकलांगता होने पर, केवल अनुसूचित जाति वर्ग, केवल निर्धन महिलाओं को। बताओ भाई राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ऐसे व्यक्ति जिनको 40% या अधिक दिव्यांगता अथवा प्राकृतिक या दुर्घटना विकलांगता होने पर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी पेंशन योजना की? 2013 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इसके लाभार्थी जो आवेदन शुल्क है वो वही 33 रुपये, अभी हमने पीछे पढ़ा था। आवेदन शुल्क कितना है इसका? 33 रुपये। यानी इस योजना का लाभ लेने के लिए इसको आवेदन करना पड़ेगा, तो 33 रुपये इसका आवेदन है। याद कर लेना, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए इसकी प्रावधान के अंदर। प्रार्थी या उसका पुत्र सरकारी राजकीय उपक्रम में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदन का पहले से कोई और पेंशन नहीं मिल रही हो, पहले से कोई पेंशन नहीं मिल रही है, उसी को इस योजना का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए आपकी? वार्षिक आय, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। वार्षिक आय है ना 60,000 से कम होनी चाहिए आपकी, 60,000 से कम उनको ही मिलेगा भाई इस योजना का लाभ, ये भी याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन का, पोलियो करेक्शन कैंप। पोलियो करेक्शन कैंप योजना के अंतर्गत एक ऑपरेशन हेतु अधिकतम कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाता है? बताओ भाई 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये या 10,000 रुपये? तो सीधा सीधा राइट आंसर पड़ा आपका 5,000 रुपये। कितने? 5,000 रुपये। याद कर लेना दोस्तों, सीधा पूछा जा चुका है क्वेश्चन, फिर भी आ सकता है आपके। तो पोलियो करेक्शन कैंप योजना के अंतर्गत एक ऑपरेशन हेतु अधिकतम कितनी राशि का अनुदान स्वीकृत किया जाता है? 5,000 रुपये का। कितना? 5,000 रुपये का। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं हम, राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत विकलांग जन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं?
किस तिथि को प्रदान की जाती है भाई? 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत विकलांगजन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार किस तिथि को प्रदान किए जाते हैं आपके? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 जनवरी या 26 जनवरी। तो 3 दिसंबर को दिए जाते हैं। कितने? 3 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ विशेष योग्यजन श्रेणी को विशेष योग्यजन क्षेत्र में कार्य श्रेष्ठ। नगद पुरस्कार की बात करें आपकी 10,000 से 15,000 रुपये। पुरस्कार की बात करें कितना मिलता है आपका? 10,000 से 15,000 रुपये। नगद पुरस्कार मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट योजना की। बुजुर्ग एवं निराश्रित कल्याण योजना के किस उद्देश्य से? अब देखो वर्धजन से संबंधित योजना आ गई। यहाँ पर कौन सी आ गई आपकी? बता देता हूँ आपकी। वर्धजन से संबंधित जन कल्याणकारी योजना है। वर्धजन से संबंधित जन कल्याणकारी योजना। तो देखो थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू करने में कितना मजा आ रहा है आप देखना। कितने सही हो रहे हैं कमेंट के अंदर जरूर बताना। क्यों आप पढ़ चुके हैं, आपका कल टेस्ट है तो आपने अब तक आपकी जन कल्याणकारी योजना सारी की सारी पढ़ ली होगी। तो कल का टेस्ट है तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आज के 50 क्वेश्चनों में से। देखो बुजुर्ग एवं निराश्रित कल्याण योजना किन उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? बेरोजगारों युवकों को आर्थिक सहायता दें। बुजुर्ग से संबंधित बेरोजगार कहाँ से आ गए यहाँ पर? ठीक है, ये गलत हो जाएगा। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को आश्रित के लिए, यह भी गलत हो जाएगा। युद्ध में शहीद हुए नहीं। छात्रों की छात्रवृत्ति देखो ऐसे ऑप्शन देता है, यह गलत हो जाएगा। असहाय वर्ग एवं निराश्रित व्यक्तियों की सहायता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुजुर्ग एवं निराश्रित कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? बताओ भाई। असहाय वर्ग एवं निराश्रित व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, जैसे आपकी निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन, चिकित्सा सेवाएं सभी इसके अंदर दी जाती हैं। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रारंभ राजस्थान में कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रारंभ राजस्थान में कब किया गया था? 24 नवंबर 2009 को, 19 नवंबर 2007 को, 15 अगस्त 2010 को, 1 जनवरी 2011 को। बताओ भाई। 19 नवंबर 2007 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभ की बात करें और आपका लाभार्थी की बात करें, यहाँ पर प्रारंभ तो 19 नवंबर 2007 होगी। लाभार्थी कौन थे आपके? बीपीएल परिवार के। बीपीएल परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति, याद करना 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्ति इस योजना की प्रार्थी। कौन सी योजना की? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रार्थी है। 19 नवंबर 2007 को इसकी शुरुआत हुई। पेंशन राशि की बात करें आपकी तो 60 वर्ष से अधिक आयु की पेंशन है उसको 1150 रुपये दिए होंगे। जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, आयु की बात करें, आयु 60 वर्ष है, ठीक है, से अधिक, तो पेंशन कितनी मिलेगी दोस्तों? याद करना, पेंशन पूछा जाता है सीधा क्वेश्चन। तो आपके कितनी पेंशन मिलेगी? 1150 रुपये। 1150 रुपये प्रति माह है। और इनमें केंद्र और सरकार का वो भी याद करना। 80 से कम वाला बात करें तो आपकी जगह से केंद्र का अनुपात याद कर लेना दोस्तों। इसमें थोड़ा सा भिन्न है। 80 से कम होना तब कितनी देगी आपकी? 200 केंद्र सरकार देगी। और 80 से अधिक होगा ना तो 500 केंद्र सरकार देगी। 500 रुपये कौन देगी? केंद्र सरकार देगी, याद कर लेना। वित्त पोषण कौन आपका? वित्त पोषण की बात करें आपकी तो पूरा राज्य सरकार है। इस योजना की बात करें, वित्त पोषण की बात करें तो कौन देगा आपका? राज्य देगा। 80 के बाद में केंद्र सरकार देगा। 80 की उम्र का हो जाएगा, 60 से 80 तक राज्य देगा। इसलिए राज्य याद करना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछे तो राज्य याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये वृद्धावस्था संबंधित सारी योजनाएं। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति या पत्नी को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी पेंशन राशि सुनिश्चित की गई है? 36,000 रुपये, 48,000 रुपये, 54,000 रुपये, 60,000 रुपये। बताओ भाई। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति पत्नी को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितनी पेंशन राशि सुनिश्चित की गई? 36,000 रुपये, 48,000 रुपये, 54,000 रुपये या 60,000 रुपये। तो 48,000 रुपये। कितनी? 48,000।
तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ठीक है, यदि उनकी वार्षिक आय 48,000 से कम है ना पेंशन राशि, तभी मिलेगी आपकी। कितनी पेंशन राशि सुनिश्चित की गई? 48,000 से कम वार्षिक। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, 48,000 रुपये देंगे नहीं उनको। ठीक है, ये पूछा गया था आपका पति पत्नी प्रतिवर्ष न्यूनतम वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए कि उनको पेंशन के लिए सुनिश्चित की जाए, सुनिश्चित की गई है, पेंशन राशि सुनिश्चित की है। यदि 48,000 से कम वार्षिक आय है ना, कम वार्षिक आय, तब योजना के पात्र होंगे, तब योजना के पात्र होंगे, पात्र होंगे। याद करना दोस्तों, कंफ्यूज मत हो जाना इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गाड़िया लोहार कच्चा मकान अनुदान सहायता योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार आपने एग्जाम में भी देखा होगा। गाड़िया लोहार कच्चा माल क्रय अनुदान की बात करें या कच्चा मकान अनुदान की बात करें, सहायता योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2010-11 में, 2011-12 के अंदर, 2012-13 के अंदर या 2013-14 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2013-14 के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य की बात करते हैं इनकी, सीधा पूछा जाता है इनका उद्देश्य। गाड़िया लोहारों को, गाड़िया लोहारों को स्वावलंबी बनाने हेतु व्यवसाय करने में सहायता करना यह इसका उद्देश्य था। और इस योजना के तहत व्यवसाय के लिए कच्चा माल क्रय करने हेतु जीवन में एक बार अनुदान के रूप में 10,000 रुपये देने का प्रावधान है। जीवन में ही एक बार है, पूरे जीवन में बात करें, प्रावधान की बात करें 10,000 रुपये, प्रावधान की बात करें केवल 10,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं दोस्तों, अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अंतिम संस्कार हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? अंत्येष्टि अनुदान योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? शुरुआत हुई थी आपकी 2007 के अंदर। शुरुआत कब हुई थी आपकी? 2007 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को अंतिम संस्कार हेतु कितनी राशि प्रदान की जाती है? 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000 या 10,000 रुपये? तो 5,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लावारिस राशि जो सब आपके इस योजना के तहत जो लावारिस सब है ना, उनके अंतिम संस्कार हेतु गैर सरकारी संगठनों को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नवजीवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? असहाय वर्गजन को भोजन उपलब्ध कराना, नशा त्याग कर नया जीवन अपनाने हेतु व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना, विधवा महिलाओं को पेंशन उपलब्ध कराना। ठीक है, तो जो आपके इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? नया जीवन अपनाने हेतु व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना, ये नशा त्याग नहीं है शायद। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो अवैध शराब निर्माण, भंडारण, विक्रय सम्मिलित व्यक्ति है ना, उनके लिए था यह। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करते हैं, गाड़िया लोहार भवन निर्माण के अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने हेतु अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? जो गाड़िया लोहार भवन निर्माण अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पक्का मकान बनाने हेतु अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया जाएगा? 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, 1,50,000 रुपये? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1,20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है? बताओ भाई, प्रत्येक व्यक्ति को जो 2013 के अंदर आया था ना आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, तो ये फ्लैगशिप योजना में भी सम्मिलित है, आपकी फ्लैगशिप योजना में भी सम्मिलित है। अरे 5 kg देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ कब किया गया था? यह किया गया था आपका 9 अगस्त 2019 को। शुभारंभ की बात करें इसकी, कब किया गया था आपका? 9 अगस्त 2019 को। 9 अगस्त 2019 को। उद्देश्य क्या था इसका? खाद्य सुरक्षा की समग्र चुनौतियों से निपटना,
खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों से निपटना, चुनौतियों से निपटना। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है आपकी, है ना, काफ़ी लंबी हो चुकी है ना। 2-3 और क्वेश्चन है, कर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? शुभारंभ किया गया था आपका 9 अगस्त 2019 को। उद्देश्य था आपका खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों से निपटना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। उचित मूल्यों की दुकानों पर स्थापित पीओएस मशीनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? पीओएस मशीनों का मुख्य उद्देश्य क्या था भैया आपका? लाभार्थियों को सीधे नगद राशि देना? नहीं, ये नहीं था भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा को रोकना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह कितने किलोग्राम गेहूं निःशुल्क प्रदान किया जाएगा? अन्नपूर्णा योजना के तहत बताओ भाई। अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति माह कितना दिया जाएगा? 5 किग्रा, 10 किग्रा, 15 या 20 किग्रा? कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना भाई आपका, कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 2008, 2009, 2010, 2011? तो कब की गई थी आपकी? 2010 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य प्रारंभ करना कब शुरू किया इसने? कार्य प्रारंभ की बात करें तो इन्होंने शुरू किया था आपका 27 दिसंबर 2010 से, 27 दिसंबर 2010 से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने 50 योजनाओं के क्वेश्चन किए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए वो क्वेश्चन और जितने भी बुकलेट में क्वेश्चन थे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है। लगभग हम आपके 20 से 21 पेज कर चुके हैं बुकलेट के। लगभग 10 पेज और बच्चे हैं आपके। कितने पेज बचे आपके? 10 पेज और बचे हैं। पेज पूछे तो आपके केवल 10 पेज बचे हैं। इन 10 पेजों की क्लास कल सुबह आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल सुबह इन 10 पेजों की जितनी भी योजनाएं हैं वो कर देंगे हम, ठीक है। कल और या परसों भी हो जाए, क्या दिक्कत है, हमें तो योजनाएं याद होनी चाहिए। मेन लक्ष्य ये है कि हमें तो योजनाएं याद होनी चाहिए। ये मत सोचो कि कल ही कंप्लीट हो। फिर भी देखते हैं कल आपकी, ये तो अल्पसंख्यकों कल्याण से संबंधित बच गई, कृषि एवं सिंचाई से संबंधित योजना बच गई आपकी, कृषि के संबंधित और आपकी पशुपालन और आपके ग्रामीण विकास। तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं इन पे? देखो, एक तो आपकी कृषि एवं सिंचाई योजना है, वो इंपॉर्टेंट होगी। यानी कल की क्लास के अंदर कृषि एवं सिंचाई योजना से आपकी कन्फर्म क्वेश्चन आता है आपका। एक क्वेश्चन कन्फर्म इन योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रामीण विकास से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पशुपालन से भी आपका एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो पशुओं की संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं वो आपको कल करते हैं, कल क्लास में। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करना, रिक्वेस्ट आपसे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। बीच में कहीं भी नहीं बोला ना, क्योंकि पढ़ाई के लिए पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता है। मैं बीच में मुझे याद भी नहीं रहता कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कराना है, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ। तो सब्सक्राइब करके न जाना, बोल के मत जाना, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना भी ना भूले। और इसकी PDF अपनी कहाँ पर मिलेगी? PDF मिलेगी अपनी पेपर एनालिसिस पॉइंट पर, पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। अपना टेलीग्राम चैनल है पेपर एनालिसिस पॉइंट। दोबारा लिख देता हूँ इसको, काफ़ी लंबी क्लास होगी, इतनी लंबी लेगे भी नहीं आप। 2 की स्पीड में लेते हो, वैसे तो 1.5 घंटे क्लास है। पेपर एनालिसिस पॉइंट, ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, इन क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। इस चैनल के ऊपर आप जुड़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।